मध्य प्रदेश की नई सरकार ने पहली कैबिनेट में 14 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की संख्या अधिकतम 2 करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ डीजे का शोर कम करने और खुले में मांस पर पाबंदी लगा दी थी। भोपाल में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले नगर निगम अमले ने शहर भर में खुले में मांस बेचने वाले 400 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस, समझाइश और कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। इनकी संख्या 2 या उससे कम की गई, लेकिन सभी धार्मिक और सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों की संख्या फिर से 2 से ज्यादा हो गई है। डीजे भी मनमानी पर उतर आए हैं। शहर में जगह जगह खुले में मांस बिकने लगा है। यह हालात तब है जब मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सीएम मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था और एक्शन लेकर कहा था खुले में मांस बिकने पर रोक लगाई थी, लाउड स्पीकर पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके प्रशासनिक अमला ही उनके इस आदेश को पलीता लगा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन उन्होंने घोषणा की थी कि लाउड स्पीकर के जो स्पीड है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसमें कम किया जाएगा। उसके जो डेंसिटी है वो तय करके ही उसको बजाया जा सकता है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो खुले में मांस की बिक्री पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया था और शुरुआती 2-3 दिन जो है उसमें कार्रवाई होते भी दिखाई दिए हमको, लेकिन अब जो है फिर से खुले में मांस की बिक्री भी हो रही है। और जिस प्रकार अजान के टाइम पे बहुत ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी भी जो है वही डेंसिटी का उल्लंघन किया जा रहा है जो निर्धारित किया गया था। मैं धर्मिष्ठ एक बात बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे 2018 के इलेक्शन में, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन के भीतर हम किसान कर्ज माफी कार्यक्रम माफ करेंगे। और कमलनाथ के बनने के बाद उसी दिन जो है घोषणा की थी कि ये किसानों का कर्ज हम माफ कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। एक और जो 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह, उनका एक बड़ा जनाधार है। उनकी कार्यशैली की जो है यहाँ अभी भी करते रहते हैं। आमतौर पर जो जनता है उसमें उनसे खुश नजर आए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर मोहन यादव इस प्रकार के जो है अपने घोषणाओं को नजरअंदाज करेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से तुलना होगी। तुलना किस किस की होगी? शिवराज के साथ में मोहन यादव की तुलना होगी, कमलनाथ के साथ मोहन यादव की तुलना होगी। और जब तुलना करेंगे तो उस समय लगेगा कि मोहन यादव की जो कार्यशैली है वो लग रहा था कि आते से ही जो है धुआंधार बैटिंग करेंगे, लेकिन बहुत स्लो है। आपको शुरुआती दौर में याद होगा कि जब मोहन यादव इसमें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब लग रहा था कि उनकी कार्यशैली और जो शिवराज की कार्यशैली है इसमें काफी अंतर होगा। और शिवराज सिंह आक्रामक नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा आक्रामकता दिखा के जो जब भी कोई घोषणा करेंगे उसमें अमल करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। और आम जनता भी ये समझ रही है कि शायद लोकसभा के कारण से ये शिथिलता है और लोकसभा के बाद जिस स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं उस स्टाइल में वो आएंगे। लेकिन फिलहाल आलोचना तो हो रही है कि जो उनके जो घोषणाएं है उसमें अमल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि घोषणाओं पर उन्होंने जो निर्देश दिए थे उस पर अमल नहीं हो पा रहा। श्रीवास्तव जी, एक चीज वो समझ आती है, क्या लगता है मॉनिटरिंग की कमी है यहाँ पर? क्योंकि अगर जिम्मेदार प्रशासनिक अमला अगर लगातार कार्रवाई करता रहता है इस तरह की चीजों पर तो शायद ये चीजें नहीं बढ़ती। देखिए, मॉनिटरिंग की कमी तो है, लेकिन यदि प्रशासनिक अमला यदि शासन पर भारी पड़ने लगे तो शासक की कमजोरी ही माना जाएगा। जैसे कि जो लीड करता है, जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि हम ये कहें कि अधिकारी लोग हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है। अगर आपने खुद ने यदि घोषणा की है तो उसकी मॉनिटरिंग खुद करो। खुद करके यदि कोई प्रशासनिक अमला यदि उसको नहीं होने दे रहा है या अड़चन पैदा कर रहे हैं, उसको हटाओ वहां से। हमें तो जो है जनता को तो चाहिए कि जो आपने कहा वो दिखे मैदान में। यदि आपको लगता है कि खुले में मांस की बिक्री होनी चाहिए तो आपको घोषणा ही नहीं करना चाहिए था। आपने घोषणा किया तो उसका अमल में लाना चाहिए।
और नहीं तो जनता बहुत जल्दी भूलने लगते हैं, जब जनता बहुत जल्दी तुलना करने लगते हैं कौन बेहतर है कौन खराब है, बिल्कुल। तो आप खराब के श्रेणी में आ जाओगे। तो जिस उम्मीद से पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को बिठाया, तो वो उम्मीद टूटने लगेगी। तो इस कारण से जो है विशेष रूप से भले घोषणा कम हो, लेकिन जो भी घोषणा हो और तत्काल उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब जाके प्रशंसा होगी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत सही बात कही आपने कि घोषणा चाहे कम हो लेकिन अमल में लाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा कि सीएम ने अगर घोषणा की तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसे अमल में लाया जाए, और अगर अमल में नहीं लाती है तो जनता तुलना करेगी, और जब जनता तुलना करेगी तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कितनी कार्रवाई और होती है और कब तक ये खुले में मांस बिकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।